हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। आइए तो चलते हैं कल के नेक्स्ट पार्ट पर। जो हमने कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवाई थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की तरफ से, उसका एक ही पार्ट वहां पर हम करवा पाए थे। वीडियो ज्यादा लंबी बन रही थी इसलिए हमने वहां से छोड़ दी थी वीडियो की शुरुआत। आइए आज वहीं से चालू। लास्ट टाइम वीडियो हमने कहाँ छोड़ी थी? हमने वीडियो छोड़ी थी अपनी आयनाइजेशन पर। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे। आइसोमेरिज्म के टाइप लिखवाए थे आपको, 4 आइसोमेरिज्म के टाइप लिखवाए थे आपको। पहले तो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप बताए थे आपको, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप लिखवाए थे। उन्हीं का एक टाइप है ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। किसके टाइप लिखवाए थे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप लिखवाए थे। उन्हीं का एक टाइप है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आज चर्चा करते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के ऊपर। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, ठीक है, क्लियर? तो देखो, सबसे पहले यहां से ये देख लो कि बात किसके बारे में कर रहा है। आयंस के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? आयंस के बारे में बात कर रहा है। तो यदि हम इसकी डेफिनेशन बनाए तो डेफिनेशन क्या बनेगी? इसकी डेफिनेशन बनेगी, दीज आर दोज आइसोमेरिज्म विच गिव डिफरेंट आयंस इन सॉल्यूशन। जो कि डिफरेंट आयंस को प्रदान करे एक सॉल्यूशन के अंदर, उसी को हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे। क्लियर? क्या बोला है इसने? इसने बोला आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या है? तो एक ऐसा आइसोमेरिज्म जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक होने पर, हाइड्रोलाइसिस करने पर डिफरेंट आयंस दे, उसी को हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। क्या देगा ये आपको? डिफरेंट आयंस देगा। क्या देगा? डिफरेंट आयंस देगा। क्लियर? कैसे? जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का। एग्जांपल क्या लें? एग्जांपल ले लेते हैं CuNH3 का होल 5 और Cl2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है। और ले लेते हैं CuNH3SO4Cl2। मान लिया हमने ये एग्जांपल ले लिया, ठीक है। तो इसमें यदि हम देखें तो डिफरेंट आयंस प्रदान कर रहा है। यदि हम इसका आयनाइजेशन करें, इस वाले कंपाउंड का आयनाइजेशन करें, तो इस वाले कंपाउंड का आयनाइजेशन हो जाएगा आपका CuNH3Cl2 को, और ये हो जाएगा आपका प्लस SO4 डबल नेगेटिव, ठीक है। तो ये तो इस तरह से आयनाइजेशन हो जाएगा, टूट जाएगा आयंस में। और यदि हम इसका आयनाइजेशन करें तो इसका आयनाइजेशन निकलेगा आपका CuNH3SO4 सिंगल पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यानी कि यहां से तो ये SO4 देगा आपको, और यहां से SO4 का थ्राइस दे रहा है, और यहां से आपको क्लोरीन दे रहा है। तो यानी कि डिफरेंट आयंस प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है? डिफरेंट आयंस दे रहा है। और जहां पर डिफरेंट आयंस मिलते हैं उसी को हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ। वहीं दूसरी ओर हम बात कर लेते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म की। किसकी? लिंकेज आइसोमेरिज्म की। लिंकेज आइसोमेरिज्म भी इसी का टाइप था, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप था लिंकेज आइसोमेरिज्म भी। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है? एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसके अंदर एक एम्बिडेंडेंट लीजेंड मिल जाए। क्या मिल जाए? एम्बिडेंडेंट लीजेंड मिल जाए। और एम्बिडेंडेंट लीजेंड हमने कल बता दिया था आपको, ऐसे लीजेंड जो कि जिनके पास में ऐसे एटम्स हो जो दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके, उनको हम एम्बिडेंडेंट लीजेंड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे यदि मैं लिंकेज आइसोमेरिज्म का एक एग्जांपल लिखूं तो K4FeCN6 K4FeCN6 एक लिंकेज आइसोमेरिज्म का एग्जांपल हो जाएगा, बिकॉज इसमें Cn आया हुआ है। क्या आया हुआ है? Cn आया हुआ है। और Cn क्या है? Cn एक एम्बिडेंडेंट लीजेंड है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर? उसके बाद जो तीसरी आइसोमेरिज्म थी वो थी हमारी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म थी? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होती है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एक ऐसी आइसोमेरिज्म जिसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकले, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रदान करती हो, जो वो आपकी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाती है। कैसे? जैसे कि मैं बात करूं CuNH3H2O एंड 4H2O, एक तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं CuNH3 5H2O का होल ट्वाइस एंड 3H2O। तो डिफरेंट वाटर प्रदान करे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रदान करे, उसको हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ से ये 4H2O निकाल रहा है, यहाँ से
3H2O निकाल रहा है। तो इस तरह की आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ। लिंकेज आइसोमेरिज्म जिसमें एम्बिडेंडेंट लीजेंड हो, और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म जिसमें डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिलते हो, वो आपकी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहलाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है? तो एक ऐसी आइसोमेरिज्म जिसके अंदर बहुत आयंस प्रेजेंट हो, कैटायन भी हो और एनायन भी हो, दोनों के दोनों आयंस प्रेजेंट हो, उसी को हम कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होती है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एक ऐसी आइसोमेरिज्म जिसके अंदर दोनों के दोनों आयंस प्रेजेंट हो, बोथ आयंस आर प्रेजेंट, बोथ आयंस आर प्रेजेंट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। किस तरह से बोथ आयंस किस तरह से प्रेजेंट हो? जैसे कि आपके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म CONH3 होल 5 CrCN6 एंड CrNH3 होल 6 COCN6। देखो ये रहा, ये एक आपका एग्जांपल हो गया कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म ये कहती है दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अकर्स इन कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ कैटायन एंड एनायन। यानी कि एक ऐसा आइसोमेरिज्म जो कि कैटायन भी लेती है, यानी कि जिसके अंदर कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं। क्या क्या? कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल हुआ आपका, तो इसमें देखें तो NH3 क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। CN क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। उसी तरह से इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एनायन भी है और कैटायन भी है, दोनों को दोनों चीज मौजूद होनी चाहिए। उसी को हम कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे। क्लियर? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्लियर हुआ। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के चारों टाइप थे जो हमने करा दिए आपको। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म की। बात कर लेते हैं नेक्स्ट आइसोमेरिज्म जो कि हमने लिखवाई थी कल आपको, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। कौन सी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप बताए थे आपको। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप बताए थे। कौन कौन से बताए थे? दो टाइप। एक बताया था आपको जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बताया था? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा बताया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दो तरह की आइसोमेरिज्म आपको लिखवाई थी हमने, एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरी आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब बात कर लेते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सी होती है। एक ऐसी आइसोमेरिज्म जिसके अंदर लीजेंड या तो एक साइड प्रेजेंट हो या फिर एडजेसेंट साइड में प्रेजेंट हो, या तो एक साइड हो या पैरेलल हो या फिर एडजेसेंट हो, उस आइसोमेरिज्म को हम जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे। ठीक है, किस नाम से जानेंगे? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के नाम से जानेंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इधर से, एग्जांपल ले लेते हैं CuNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, ये हो गया आपका। मान लीजिए इसी को ले लेते हैं, इसी को कर देते हैं आपके लिए, और यहाँ से पता करते हैं कि कौन से जियोमेट्रिकल में दो टाइप होता है जो सिस और ट्रांस होती है, वो कौन कौन सी होती है। एक होती है सिस और एक होती है ट्रांस। दो फॉर्म होती है, सभी बच्चे जानते हैं। सिस फॉर्म होती है एक तो, और एक ट्रांस फॉर्म होती है। दो फॉर्म हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अब देखो दोनों कौन सी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, सिस कौन सी है और ट्रांस कौन सी है। ठीक है, तो देखो इसको यदि हम करें, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए बैठे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका स्ट्रक्चर बनेगा जी Cu, एक बार तो NH3 एक साइड लग जाएगा, यानी कि पैरेलल साइड में लग जाएगा, और Cl इस साइड में लग जाएगा, इस पैरेलल साइड में। ठीक है, इधर पैरेलल साइड हो गई इसकी और इधर पैरेलल साइड हो गई। उसी तरह से एक बार Cu, इधर मान लीजिए मैं NH3 लगा दूं, इधर NH3 लगा दें, और इधर Cl लगा देते हैं, इधर Cl लगा दें, तो इसको देखें तो ये आपकी एडजेसेंट साइड हो गई इसकी। ठीक है, जहां पे आपको ऐसे पैरेलल साइड में देखने को मिल जाए, किस साइड में? पैरेलल साइड में देखने को मिल जाए, वो कहलाएगी सिस फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहलाएगी आपकी? वो आपकी सिस फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, जहां भी आपको पैरेलल साइड में देखने को मिलते हैं, जहां भी आपको पैरेलल साइड में देखने को मिलते हैं वो क्या कहलाएगी? ट्रांस कहलाएगी। और जहां भी एडजेंट साइड में देखने को मिलते हैं वो आपकी सिस फॉर्म कहलाती है। क्लियर? यहाँ से कर लेंगे सभी बच्चे। ठीक है, कोई दिक्कत?
पैरेलल साइड वाली आपकी ट्रांसफॉर्म हो गई और एडजेसेंट वाली आपकी सिसफॉर्म हो गई। ये होती है आपकी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म होती है? जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती है। वहीं पर यदि बात कर ले हम आपकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, कौन सी आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात कर लेते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक मिरर लगा हुआ होता है और उस मिरर के देखते हैं जब उसको, देखो सिंपल सी बात है, यदि आप अपने आप को मिरर के अंदर देखते हो तो कैसा पाते हो? उल्टा पाते हो। उसी तरह से इसके अंदर क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर यदि हम एक कंपाउंड ले लें और उस कंपाउंड को मिरर के अंदर देखते हैं तो उल्टा दिखाई देता है, उल्टा प्रतीत होता है। जैसे कि यदि मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है आपका CONH3Cl CONH3En का होल ट्वाइस Cl, ठीक है, इसको ले लेते हैं। ये आपका एक एग्जांपल है, ठीक है, क्लियर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर ये आपका एक एग्जांपल है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं ये कैसे होगा, ठीक है। स्टीरियो स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया, जियोमेट्रिकल समझ में आ गया। आपके दो फॉर्म होती है, एक सिस फॉर्म होती है, एक ट्रांसफॉर्म होती है। ऑप्टिकल को समझते हैं। इसका यदि मैं डायग्राम बनाऊं तो किस तरह से बनेगा? CONH3En, इधर भी En लगा लेते हैं, 2 En हो गए और एक Cl लगा देते हैं इधर की साइड, ठीक है। एक Cl लगा दिया इधर की साइड। इस तरह से इसकी फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बनानी, इस तरह से बना लो, और बहुत सारी बुक्स में इस तरह से भी बनी हुई है, जैसा आपकी मर्जी हो ऐसा बना लेना। CO, इधर En लगा रखा है, इधर Cl लगा रखा है, इधर En लगा रखा है, ऐसे भी बना सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से यदि मैं मिरर लगा दूं, यहाँ से क्या लगा दें? मिरर लगा दे, तो मिरर लगाने के बाद इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देगी आपको? इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी दिखाई देगी? इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ दिखाई देगी। ये वाला पार्ट उधर पहुंच जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कहाँ पहुंच जाएगा? उधर पहुंच जाएगा। ये Cl आपके ऊपर रहेगा ही, इधर NH3 आ जाएगा और इधर से आपका क्या हो जाएगा? इधर से ये En हो जाएगा। तो इस तरह से कुछ पार्ट आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से आज सभी बच्चे अपनी आइसोमेरिज्म जितनी भी है इस आइसोमेरिज्म को कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद कल हम आपकी थ्योरी बचती है, जो आपकी 2-3 थ्योरी है इसके अंदर। VBT है, वैलेंस बॉन्ड, CFT क्रिस्टल फील्ड एंड वर्नियर थ्योरी। 3 थ्योरी है, तीनों थ्योरी को कल कवर कराने की हम कोशिश करेंगे आपको। VBT, CFT एंड वर्नियर थ्योरी। आज के लिए आप सभी यहाँ से आइसोमेरिज्म को पक्का कर लेंगे। आप जितनी भी आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म 2 तरह की बताई थी आपको, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म बताई है, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बताई है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के आपको 4 टाइप बताए हैं, एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बताया है, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म है एंड लिंकेज आइसोमेरिज्म है। वहीं पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म के 2 टाइप बताए हैं आपको, एक जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, एक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इस आइसोमेरिज्म को अच्छे से कर ले सभी बच्चे, क्लियर यहाँ से। तो आज के लिए आप सभी के लिए इतना ही। आप सभी से मैं चाहता हूँ इजाजत। धन्यवाद।